ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान की पूजा अर्चना से, भगवान के गुणों का गुणगान करने से, सुनने से भक्त में दास्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसमें अहंकार का लेश मात्र नहीं रहता। बहुत ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने बल का कोई अभिमान नहीं था, सिर्फ दास ही रहे। ऐसे ही परम भक्त श्री हनुमान जी का दास्य प्रेम हुआ। उनके बारे में कहते हैं कि अनन्य भक्त परवर पवन पुत्र हनुमान जी अपना आध्यात्मिक परिचय देते हुए कहते हैं कि देह बुद्धि से मैं अपने राज्य श्री राम का दास हूँ, जी बुद्धि से अपने अंशी का अंश हूँ और आत्मा से अभेद वही हूँ जो मेरे इष्ट देव स्वयं है। इस सूक्ति के गागर में अर्थ का सागर समाया हुआ है। हनुमान जी दास्य भक्ति के परम पिपासु हैं। धर्माचरण और प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण ही उनके जीवन का साध्य है। उनकी भक्ति भुक्ति और मुक्ति से परे स्वांत सुखाई है। उनके अंदरभार सर्वत्र आराध्य ही आराध्य है। उनका रोम रोम राम के अनुराग में रागुणा से रंचित है। आत्म विस्मरण ही उनके समर्पण की चरम उपलब्धि है। हनुमान जी को अपने इष्ट से चाहिए केवल निर्भरा भक्ति। निर्भरा भक्ति का उद्देश्य है एकनिष्ठ भगवत प्राप्ति। वह अपने आराध्य के बनी दास हैं और आराध्य श्री राम उनके सर्वसमर्थ स्वामी हैं। सर्वसमर्थ स्वामी उनके साध्य भी हैं और साधना के लिए साधन भी। साधन इसलिए क्योंकि वह निसाधन है और साध्य इसलिए क्योंकि स्वामी के अतिरिक्त अन्यत्र उनकी अनुरक्ति नहीं। शरणागति का जय स्वरूप ही उनका सर्वस्व है। सोई जानी जय देहु जनाई, जान तुम ही हो जाई। दास की अनन्या भक्ति से अभिभूत एक बार प्रभु जय कहने से अपने को रोक न सके कि मैं तुम्हें न स्वर्ग का सुख दे सकता हूँ और न मुक्ति का सुख। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकने में असमर्थ हूँ। मैं तो तुमसे स्वयं प्रेम रस ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हारे अनिर्वचनीय प्रेम रस का आस्वाद ग्रहण करता हूँ। उस रस को ग्रहण करने के लिए ही तो बार बार वसुंधरा पर अवतार लेता हूँ। अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के पश्चात श्री राम के हृदय में एक दिन आशा हुक उठी कि अयोध्या का राज सिंहासन तो मैंने ले लिया, किष्किंधा का राज्य
सुग्रीव को दे दिया और लंका जैसी सुवर्ण नगरी का अधिपति विभीषण को बना दिया। किंतु अत्यंत परम प्रिय दास, जिसकी निष्काम सेवा से मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता, उसे देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। प्रभु के हृदय में उठती तीव्र कसक से द्रवीभूत पवनसुत फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि आपके कमलवत चरण से बढ़कर मेरे लिए संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी नहीं है। आपकी चरण रस सेवा मेरे लिए पद से भी श्रेष्ठ परम पद है। आपके इस परम पद को पाकर मैं कृतार्थ हूँ। ईश्वरीय प्रयोजन की सिद्धि के लिए जीवन में कैसी आचार संहिता का वर्णन किया जाए, इसके सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान हनुमान जी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के निकटतम आत्मीय जनों में विवय हैं। राम पंचायतन सीता सहित 4 बंधुओं का पुंज है, किंतु स्थापनाओं में हनुमान जी के भी होने से संख्या 6 हो जाती है। राम पंचायत के अंतर्गत उनकी यह स्थापना सर्वोत्तम उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त राम पंचायत की एक विशेषता और भी है, जहाँ श्री राम सीता यथास्थान राज सिंहासन आरूढ़ हैं और तीनों बंधु भव्य वस्त्रभूषणों से अलंकृत यथोचित स्थानों में सुशोभित हैं। 5 के बीच मात्र एक कपीन धारण किए राम सीता के पदमुजों में भक्ति भाव समर्पित मुद्रा में नत मस्तक हुए हनुमान जी भी विराजमान हैं। यह दास्य भाव की भक्ति का मूर्तिमान बिंब है। इस बिंब से उन्हें वह श्रेय मिला जिसे तुलसी ने राम ते अधिक राम कर दासा की अपनी अनूठी उक्ति में प्रकट किया है। संकट मोचक हनुमान जी की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है श्री रामावतार का सूत्र संचालक होना। इस स्थिति के प्रकटीकरण की पुष्टि उस चित्र में बड़ी संजीव प्रतिबिंबित है, जिसमें वह अपने सदृढ़ स्कंधों पर श्री राम लक्ष्मण को बाल स्वरूप में धारण किए हुए हैं। इसका अर्थ गंभीर ये है कि वह लोक सेवा के उन उदात्त मूल्यों के निर्वहन के प्रति निष्ठापूर्वक प्रतिबद्ध है, जो अवतार लेकर श्री राम लक्ष्मण द्वारा निर्वहन किए गए अनन्य भक्तों में लोक सेवा का उन्मेष भी होता है। इस निष्ठा का सुफल भी भारतीय जनमानस की ओर से उन्होंने कृतज्ञता के रूप में मिला। अखिल देशव्यापी सत्र पर आराधना के लिए राम मंदिरों में भी कहीं अधिक हनुमान मंदिर प्रतिष्ठित हैं। इसका अभिप्राय श्री राम के प्रति पूज्य भाव की लेश मात्र भी कमी नहीं, अपितु राम के दास के प्रति भी जनमानस में कृतज्ञता के उमड़ रहे स्रोत का प्रकटीकरण है। राम भक्ति तो भारतीय जनमानस का साध्य ही है, परंतु उस उच्चतम शिखर तक पहुंचने का सोपान तो हनुमान जी की आचरण मूलक प्रेरणा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो गुरु हनुमान जी की अंगुलियां पकड़कर श्री राम के चरणार बिंदु तक पहुँचे थे। हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम रमण करते हैं। उनकी विमल वाणी राम राम के महोच्चार से अविराम गूंजती रहती है।
राम काजू किन्ने बिन मोहि कहाँ विश्राम ही उनके जीवन का मूल मंत्र है। इस पुनीत अनुष्ठान के प्रति वह अपनी समग्र चेतना और तत्परता नियोजित करते हैं। उनके हृदय में व्यक्तिगत आकांक्षाओं का अंकुरक प्रस्फुटित होता नहीं होता। उन्होंने अपनी सभी इच्छाएं और सुप्रेहें प्रभु भक्ति के पुनीत प्रवाह में विसर्जन कर दी। इस वस्तुस्थिति का अनुभव उन्होंने एक बार सीता माता को अपना हृदय चीर कर कराया भी था। उनका निर्मल हृदय श्री राम का अविराम धाम है। जाहि न चाहिए कभू कुछ, तुम हूँ सुन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोरा उर निज गेहु। प्रभु का अवतार धर्म के नियमन और धर्म के संवर्धन का हेतु है। इससे सृष्टि में संतुलन स्थापित होता है। अवतारी महापुरुषों के ऐसा महान सत्य कार्यों में उनके निकटतम कारक पुरुष भी उस स्तरीय सहयोगी बनकर अवतार लेते हैं। राम की छत्र छाया में हनुमान जी ज्ञान भक्ति सेवा के सकारू बनकर अवतीर्ण हुए। पवन पुत्र स्वयं पवन रूप हैं। सृष्टि की सर्वोपरि अपरिहार्य सर्वोत्कृष्ट और सर्वसुलभ वस्तु पवन ही है, जो सबको सब समय सहज ही सेवा रूप से अविराम है। लंका अभियान में आद्यंत हनुमान जी की सूझबूझ की विविधाएं द्रष्टव्य हैं। शक्तिशाली रावण की सुसज्जित सेना में युद्ध किस प्रणाली से किया जाए, इसका प्रशिक्षण हनुमान जी ने स्वयं अपने दल को दिया। साधनों के अभाव के बावजूद सुलभ उपकरणों का युद्ध में यथोचित प्रयोग करके विजय श्री प्राप्त की जा सकती है, यह उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिखाया। रावण की शोक वाटिका से ही एक वृक्ष उखाड़कर उसी के वृक्षों से उसी के बेटे अक्षय कुमार को उसी की वाटिका में मारकर उन्होंने जमपुरी पहुंचा दिया। जिस कौशल से राम कार्य के लिए लंका में प्रविष्ट होकर रावण के ही तेल तूल आग में आग से उसकी स्वर्ण नगरी को आग की प्रचंड लपटाओं में झोंककर उन्होंने लंका दहन किया, ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं। तो संकट सुग्रीव द्वारा पुरुष युगल की वास्तुता की खोजबीन के लिए हनुमान जी को भेजने पर विदित हुआ कि अखिल भुवनपति लीनामनुज अवतार इस बैंड से दास हनुमान स्वयं तो प्रभु से जुड़ गए, किंतु अपनी तरह की समस्त जीवों को भी प्रभु के चरणों तक पहुँचाए बिना उन्होंने शांति नहीं। जीव स्वयं निर्बल है, उसमें स्वयं उठकर साधना के द्वार से प्रभु के द्वार तक पहुँचने की शक्ति नहीं है। अतः प्रभु को स्वयं करुणा से द्रवीभूत होकर जीव को शरण देने के लिए ऊपर से नीचे उतरकर असीम से समीम बनाना पड़ता है। यही अवतारवाद है। प्रभु निष्काम है किंतु असीम शक्ति संपन्न है। जीव सकाम है किंतु शक्तिहीन है। हनुमान जी जीव की इच्छा और प्रभु की शक्ति का समन्वय कराते हैं। प्रभु जीव को बुद्धि देते हैं संसार को समझने के लिए, और हनुमान उसे विश्वास देते हैं प्रभु से जुड़ने के लिए।
किंतु जीव इस कर्म को ही उल्ट देता है। वह संसार पर विश्वास करता है और ईश्वर को बुद्धि से समझना चाहता है। परिणाम यह होता है कि जीव जन्म जन्मांतर तक कोल्लू के बैल की तरह जहाँ है वहीं रह जाता है। अतः हनुमान जी जीव से जीव में प्रभु विश्वास उत्पन्न कर उसी से जुड़ने की प्रेरणा निरंतर देते रहते हैं। ऐसे मतो कार्य का शुभारंभ वह अपने संरक्षक सुग्रीव से प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी के माध्यम से श्री राम सुग्रीव मिलन ब्रह्म और जीव का मिलन है। दोनों के बीच दस्य भक्ति से ही सरल सखा भक्ति की स्थापना होती है। प्रगाढ़ मैत्री धर्म का पालन करते हुए जहाँ श्री राम वाल का संहार करके पालन करते हुए जहाँ श्री राम वाली का संहार करके पत्नी सहित किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को तत्काल दिला देते हैं। वहीं सुग्रीव विषय भोगों में संलिप्त होकर सीता की खोज में उतनी ही देर लगाता है। सुग्रीव जीव अर्थात जीव भय पाकर प्रभु को और उनके कार्यों को भूल जाता है। वह श्री राम की करुणा और हनुमान जी के विश्वास का दुरुपयोग करता है। धैर्य की भी एक सीमा होती है। सीता की खोज में अप्रत्याशित विलंब होते देख श्री राम को अंततगत्वा लक्ष्मण को संकेत देना ही पड़ा है। भय दिखाई ले आभू ता सखा सुग्रीव। उधर हनुमान जी भी सीता की खोज के प्रति सुग्रीव की अन्य मनस्कता देखकर यहाँ पावन सुत हृदय बेचारा राम का सुग्रीव विसारा। निकट जाहि चरणी सिर नावा चरहि विदित ही कहीं सुझावा। हनुमान जी का सत परामर्श पाकर सुन सुग्रीव परम भय माना। विषय मोर हरि लेनु ज्ञाना। आमर सुत दूत समूहा पठों जहाँ तहाँ बानर जूहा। एक अवसर वह भी था जब हनुमान जी के सत्य प्रयत्न से श्री राम ने सुग्रीव को भयमुक्त करने का वचन दिया था और आज इस अवसर पर भय दिखाया जिससे सुग्रीव कांप उठा। जटिल से जटिल समस्या सुलझाने में हनुमान जी अत्यंत निपुण हैं। एक और सुग्रीव को सचेत कर दिया तो दूसरी ओर क्रुद्ध लक्ष्मण जी जो सुग्रीव को डराने आ रहे थे उनका स्वागत करते हुए कर विनती मंदिर लाए आए। चरण पखार पलंग बैठाए। इधर क्रुद्ध लक्ष्मण भूल ही गए कि अग्र द्वारा किसी प्रयोजन के निमित्त जहाँ भेजा गया हूँ। उधर अन्य मानसिक सुग्रीव को भी कर्तव्य बोध हो गया। हनुमान जी की प्रतिपन्नमति से प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो गई। हनुमान जी का सब महत्वपूर्ण कार्य है सीता माता की खोज। यह कार्य उनके बिना पूर्ण होना कठिन था। पर अम्बा सीता ज्ञानियों की शांति, भक्तों की भक्ति और कर्मयोगियों की शक्ति हैं। उनकी खोज वसत शांति, भक्ति और शक्ति की खोजें। सीता की खोज के अभियान से सर्वप्रथम सुरसा उनसे टकराती है और अहंकार की लड़ाई लड़ती है। किंतु हनुमान जी तो सीता की खोज में ही दचित थे। उन्होंने नम्रतापूर्वक सुरसा से कहा, हे माता, राम कार्य में शरीर का प्रयोग हो जाने दो, फिर तुम मुझे अपने मुख का ग्रास बना लेना। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, किंतु जय विवेकपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत करके वह अपने अहंकार से में शनै शनै वृद्धि करने लगी। वह सुरसा से अहंकार की लड़ाई नहीं लड़ते, अहंकार से अहंकार की टकराहट श्रेयस्कार भी नहीं। वह उनका अत्यंत लघु रूप खोजती रही कि आखिर जैसे मरकट गया तो कहाँ गया। नम्रता ने अहंकार को पराभूत
कर दिया, वह एकदम शून्य हो गया। ऐसी भेद दृष्टि बिरलों में होती है। इसी अनुकर्म से उनकी भेंट लंकनी निश्चरी से भी हुई, जिससे धमकाया। हनुमान जी ने कहा कि जब सारे चोर तेरे आहार हैं तो चोरों का सतरा तो तेरा स्वामी लंका में ही है, जिसकी तू सेविका है। सर्वप्रथम तो तू उसे ही अपना आहार बना। इतना कहकर ऐसा मुष्टि का प्रहार किया। मुष्टि का प्रहार से सत्संग कार्य किया। उसे सीख मिली कि ऐसा सुख जिससे प्रभु विलग हो जाते हैं, उससे तो अधिक स्वागत योग्य वह दुख ही है जो हमें प्रभु से जोड़ता है। हनुमान जी एक क्षण भी प्रभु से मिल लग नहीं रह सकते। वह उनसे सत्य जुड़े हैं और समस्त जीवों को भी प्रभु से जोड़ने का पुनीत कार्य करते रहते हैं। लंका में भविष्य हनुमान जी से अपनी मनोव्यथा करुण शब्दों में व्यक्त करते हैं। सुनो पमसुत रैन हमारी, जिमि दासन ही जिस दसन ही मोह जीव विचारी। प्रत्युत्तर से हनुमान जी के तृप्तिदायक वचन सुनकर उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। सुनो विभीषण, प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। तत्पश्चात विभीषण से सीता माता का संपूर्ण वृत्तांत जानकर शोक वाटिका के लिए प्रस्थान करते हैं, जहाँ अपनी प्रथम लघु भेंट में ही सीता माता को तृप्ति और शांति प्रदान करते हैं। उसका बोध हो जाता है। सीता माता ने कहा, कपि के वचन सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन कर्म वचन जय, कृपा सिंधु करदास। तथा आशीष भी तथा सीता माता ने पुलकित होकर उन्हें आशीष भी प्रदान की। सीता जी की खोज पूर्ण होने पर दास हनुमान जी के प्रति प्रभु के हृदय उद्गार की अत्यंत मनोरम झांकी प्रस्तुत है। हनुमान जी कहते हैं कि आत्म प्रशंसा सुनकर अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से पतन होता है, और जब प्रभु के मुख से दास की प्रशंसा हो रही है तो मेरा गिरना अवश्यम भावी है। अतः मेरे गिरने के लिए आपके चरणों से बढ़कर अन्य कोई स्थान नहीं है जहाँ गिरकर मैं धन्य हो जाऊँगा। प्रभु जब पूछते हैं कि तुमने लंका दहन कैसे किया, तो उत्तर में देते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ना कुछू मोर प्रभुताई। करता तो आप ही हैं और आपने ही अपनी लीला दिखाने के लिए मुझे निमित्त बनाया है। मैं भी आपका मेरे अंदर विद्यमान पुरुषार्थ भी आप द्वारा प्रदत्त वरदान है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और लंका दहन की अंतिम निरुपति सत्फल सब कुछ आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है। सब कुछ आपको ही सेवा अर्पित है। सीता की मनोव्यथा पूछने पर मैं बिना कुछ कहे ही सब कुछ व्यक्त कर देते हैं। सीता के अति विपत विशाला, बिनी करे भली दीन दयाला। एक और अशोक वाटिका में बड़ी संतावना देकर सीता के अश्रु पहुँचकर आए हैं। दूसरी ओर जहाँ प्रभु को आशु प्रेरित करने की बात थी, जहाँ जैसी पृष्ठभूमि रचने की आवश्यकता वहाँ तदनुसार करने में परम प्रांगत। इधर लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर भगवान राम विषाद में डूब गए और विसुरते हुए, और अब मैं अयोध्या में किस को भी अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। उधर दास हनुमान लंका से सुषेण वैद्य को और औषध न पहुँचने पर समुच्चा पर्वत ही उठा लाए। उनके आते ही स्वामी श्री राम उनके
आते ही हर्ष राम भेटू हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। स्वामी श्री राम पर जब भी कोई विपत्ति आती है, दास साहब तक उनका निवारण नहीं कर लेता, तब तक उसकी एक ही पुकार रहती है, राम काज किन्ने बिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी स्वयं तो श्री राम के अनन्य दास हैं, सभी में श्री राम का दास होने की कल्पना करते हैं। एक बार प्रभु राम ने सन्मुख असीन वानरी सेना से प्रश्न किया कि चंद्रमा में कालापन क्या है। सुग्रीव ने कहा कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ने से कालापन है। किसी ने अनुमान लगाया कि राहु ने चंद्रमा को मारा है और जहाँ चोट उसकी काल में है। अन्य किसी ने कल्पना की कि ब्रह्मा जी ने जब अरति सुख की रचना की तो सार भाग निकाल लिया। अंत में हनुमान जी ने उत्तर से सभी रीझ उठे और श्री राम जी मुस्कुरा उठे। कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति बिंदु उर बस्ती, सोई श्यामता भास। भगवान राम ने अपने प्रथम भेंट में हनुमान जी से कहा, सुन कपिज्यों मानसी जानी ऊना, मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सब लक्ष्मण जी इसकी पुष्टि करते हैं कि मैं माता सीता के साथ वन में 14 वर्ष रहकर भी उनका विश्वास अर्जन न कर सका, जबकि हनुमान जी ने अपनी प्रथम लघु भेंट में ही उनका विश्वास प्राप्त कर लिया। दूसरी बात यह है कि मेरी असावधानी से ही उनका हरण हुआ, किंतु सीता की खोज में दिन रात एक करके हनुमान जी ने दोनों को अंत में मिला ही दिया। शेषनाग के रूप में पृथ्वी का भार निर्वहन तो मैं करता ही हूँ, किंतु उन्होंने दोनों का प्रमाण तो तभी दे दिया जब लिए दुआओ जनपट चढ़ाई। एक बार श्री राम सीता हनुमान विपिन में एक वृक्ष की घनी छाया में बैठे थे। उस वृक्ष की शाखाओं में लिपटी एक पल्लवित पुष्पता लता से वृक्ष की शोभा वृद्धि हो रही थी। प्रभु राम ने हनुमान से कहा कि वृक्ष की श्री वृद्धि श्रेय लता को है। सीता ने कहा कि लता आश्रयदाता तो वृक्ष है, यदि लता को वृक्ष आश्रय न मिला होता तो लता पल्लवित पुष्पित हो ही ना पाती। ऐसा कहकर दोनों हनुमान जी की ओर देखने लगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु और उनकी शक्ति कहियत भिन्न है। भक्त तो दोनों की स्निग्ध छाया का आश्रय चाहिए। भक्तों को एक बार प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है कि ज्ञान अर्थात राम और भक्ति अर्थात सीता के वियुक्त हो जाने से सृष्टि का संतुलन ही विस्थापित हो जाता है। उस अवधि में प्रवृत्ति परक वैराग्य था लक्ष्मण और निवृत्ति परक वैराग्य हनुमान को कैसी विषम स्थिति झेलनी पड़ती है। बिलगाव रूप मरीच असत्य में सत्य की भ्रांति उत्पन्न करता है। इससे बचने की शांति तथा सीता सुरक्षित रहती है। भक्ति तथा सीता निरापद तभी रहती है जब वैराग्य तथा लक्ष्मण और हनुमान की को श्री राम सीता दोनों की स्निग्ध छाया प्राप्त होती है। जब मैं अपने गुरु परवर हनुमान जी की याद करता हूँ तो मुझे तो राम शब्द याद आ जाते हैं, और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद आती है तो राम के पदार बिंदु में नतमस्तक हनुमान शब्द याद आ जाते हैं। मुझे यह कहना परम प्रिय लगता है कि जैसे बाण को चाहिए धनुष और धनुष को बाण, ऐसे हनुमान को चाहिए राम और राम को हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम।